नमस्ते बच्चों। अब हम इस चैप्टर के 9th पॉइंट पे आते हैं, मूर्ति कला। बहुत से बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि इस चैप्टर में बहुत सारे मूर्तियां हैं, बहुत सारे स्थापत्य कला की चीज़ें दिख रही हैं और डेफिनेटली इस जो क्वेश्चन पेपर आपका है उसमें चित्र भी अब आने लगा है, तो चित्र पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। कोई चित्र दिखा के कि ये मूर्ति क्या कह रही है, ये मूर्ति किसकी है। ठीक है, तो आप फर्स्ट पैराग्राफ में आप देखिए, जैसे लिखा हुआ है कि अभी अभी पढ़ा है कि किस तरह से स्तूपों से मूर्तियों को यूरोप ले जाया गया। अमरावती के स्तूप में ऐसा ही हुआ था, आपने पढ़ा है। और सांची का स्तूप बच गया क्योंकि फ्रांसीसी जो उसको ले जाना चाहते थे, भोपाल की बेगमों के प्रयास से वो यहाँ पे सुरक्षित रह गया, बच गया, प्रिजर्व्ड रह गया इंडिया में। ठीक है, तो अब हम जरा देखेंगे कि मूर्तियों में क्या है। ये जो मूर्तियां हैं, जो कलाकृतियां हैं उस समय की, ये हमें इतिहास का बहुत सारा एक बहुआयामी हमें रूप दे रही हैं। एक तो उस समय की कला का ये दृष्टि हम देख सकते हैं, दृष्टिगोचर है कि कला कैसी थी। दूसरा, ये कहीं ना कहीं बहुत कुछ बता रही हैं। वही वाली बात हो गई कि जो मूर्तियां हैं वो अपने में एक कहानी है। अब ये जो आपको दिख रहा है, जो अभी पेज पे खुला हुआ है चित्र दिख रहा है आपको, तो ये चित्र भी सांची के स्तूप का एक गेट है। ठीक है, अब आगे देखिए, अगले पेज पे भी हमें दिख रहा है, जो मैं आपको दिखा रही हूँ। एक ये जो है, ये भी एक कहानी। हमें क्या दिख रहा है कि एक झोपड़ी बनी हुई है और जंगल में जैसा दृश्य दिख रहा है, कुछ लोग दिख रहे हैं आदिवासी से, वनवासी से। पर ये सिर्फ ये दृश्य नहीं है, ये सिर्फ एक सजावट का दृश्य नहीं था, ये क्या था, बौद्ध साहित्य में से कहानी थी। इसको आप पिछले पेज पे देखिए, पिछले पेज पे ही बताया गया है। आप देखिए कि इसे वेशांतर जातक से लिया गया एक दृश्य है। ये एक ऐसे दानी राजकुमार के बारे में है जिसने अपना सब कुछ एक ब्राह्मण को सौंप दिया और स्वयं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वन में चला गया। तो ये वाला जो दृश्य है, तो इस दृश्य को, इस चित्र को पहचानिए। और ये तोरण द्वार का, एक जैसे तोरण द्वार होता है जो गेट पे डेकोरेशन सा बना होता है, तोरण द्वार, उस पे ये एक वेशांतर जातक का चित्र है। तो इसको दिमाग में रखिए। ठीक है, अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। 9.2 को जरा ध्यान से देखिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। बेसिकली ये बच्चों को बहुत नहीं समझ में आई थी और उन्होंने मेरे से वीडियो के लिए रिक्वेस्ट की थी। तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लास्ट तक देखिए, आपको समझ में आता रहेगा। देखिए, ऐसा है कि हमने अभी तक जो पढ़ा, अपना धार्मिक पक्ष पढ़ा इस पीरियड का, तो हमने ये भी देखा कि वैदिक काल में कहीं पे भी हमें मूर्ति पूजा नहीं दिखी है। ठीक है, गौतम बुद्ध के टाइम पर या उनके बाद भी कहीं पे भी मूर्ति पूजा नहीं है। अशोक के टाइम पे भी जब ये स्तूप बनाए गए तो उस पर कोई मूर्तियां नहीं दिखाई गई हैं। तो जो बौद्ध धर्म था जिसका प्रचार प्रसार किया गया, उसमें गौतम बुद्ध की कोई मूर्ति नहीं है। अब ये जो आपको चित्र दिख रहे हैं, 3 चित्र मैं आपको राइट हैंड साइड से शो कर रही हूँ। इसमें आप देखिए कि दिखाया गया है, बोधि वृक्ष दिखाया गया है। ये एक सिंबल है, एक कह सकते हैं एक प्रतीकात्मक चीजें हैं। आप ये भी एक प्रतीक है। बीच वाला चित्र भी देखिए, स्तूप दिखाया गया है जो महानिर्वाण का प्रतीक है। और तीसरा जो दिखाया गया है, आप देखिए, जो व्हील दिखाई गई है, चक्र दिखाया गया है, ये बौद्ध धर्म का एक उसके मुख्य उपदेशों में से आता है कि समय परिवर्तन का ये सिग्निफाई करता है कि समय चक्र चलता रहता है। जन्म, दुख सुख हमारे जीवन का एक निहित हिस्सा है। तो ये जो इस समय चक्र है, जो उसको दिखाना, ये भी एक बौद्ध धर्म का एक मुख्य प्रतीक है। अब आप इसमें देखिए, ये जो चित्र है इसमें बोधि जो पेड़ दिखाया, जिसके नीचे ये माना गया है कि यहाँ गौतम बुद्ध हैं और वो उपासना कर रहे हैं, ये प्रतीक वो दिखाया गया है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि जो आपका यहाँ पे समझाया है इसने, साइड में कॉलम में आप देखिए, और साइड में कॉलम से बहुत से कंफ्यूजन भी हो जाता है कि बोधि वृक्ष की पूजा। ये देखिए 4.14 को कह रहा है बोधि वृक्ष की पूजा, 4.15 को कह रहा है स्तूप की पूजा और 4.16 को कह रहे हैं धर्म चक्र परिवर्तन। और आप 9.2 का जब डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा कि इस पूरा समझा रहा है यहाँ पे
कि बोधि वृक्ष का मतलब गौतम बुद्ध, उनकी शिक्षाएं। तो कहीं पे हम गौतम बुद्ध को एक मूर्ति के रूप में नहीं देख रहे हैं, क्योंकि मूर्ति पूजा का कंसेप्ट अभी नहीं आया था। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। तो मैंने आपसे अभी तक जो ये 3 चित्र डिस्कस किए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे आते हैं। एक और चित्र है, वो है ये एक महिला का चित्र है, एक स्त्री का चित्र है, बहुत सुंदर सी स्त्री का, और जो एक पेड़ से लटकी हुई टहनी को पकड़ के है। अब क्या है कि बहुत इतिहासकारों को बहुत कुछ समझने में, बहुत कुछ इतिहास को समझने के लिए बौद्ध धर्म को की कहानियों में से ये चीजों को देख के समझ में आया। देखिए ये लाइन देखिए, ऐसे प्रतीकों को समझने के लिए ये जरूरी है कि इतिहासकार कलाकृतियों के निर्माताओं की परंपराओं को जाने। ठीक है, 9.3 में देखिए लोक परंपराएं। लोक परंपराएं क्या है कि जब बौद्ध धर्म फैला, धीरे धीरे लोग उसको मानने लगे, तो जो मान रहे थे लोग, उनका पहले भी तो अपना एक धर्म था, उनकी अपनी जो मान्यताएं थी, उन सारी मान्यताओं को उन्होंने विचारों को बदला, अपने थोड़े विचारों में परिवर्तन आया, पर उन मान्यताओं को वो बिल्कुल छोड़ नहीं पाए। ठीक है, तो जैसे आज भी है, आप किसी भी धर्म के हैं और आप और उस धर्म का कोई ना कोई एक शुभ का प्रतीक होगा। कहीं पे भी आप जाएं और आपको कहा जाएगा कुछ यहाँ पे शुभ निशान बनाओ, तो हमारे दिमाग में एकदम से वही बात आती है, क्योंकि हमने धर्म बदल लिया। जिन लोगों ने धर्म बदल लिया, उन लोगों ने ये नहीं माना कि पुराने धर्म की सारी बातें गलत है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि सांचे के उत्कीर्ण में उत्कीर्णित बहुत सी अन्य मूर्तियां शायद बौद्ध मत से सीधी जुड़ी हुई नहीं थी। अब ये जो स्त्री की मूर्ति थी, ये बौद्ध धर्म के किसी भी साहित्य में इसका कुछ जिक्र नहीं समझ में आ रहा। तो इतिहासकार बहुत असमंजस में थे। इस सुंदर स्त्री की मूर्ति से कोई त्याग और तपस्या का भी कोई रिश्ता नजर नहीं आता। फिर ये समझ में आया कि ये संस्कृत भाषा में वर्णित शाल भंजिका की मूर्ति है। ठीक है, और लोक परंपराओं में ये माना जाता था कि इस स्त्री द्वारा छुए जाने से वृक्षों में फूल खिल उठते हैं और फल होने लगते हैं, यानी ये प्रॉस्पेरिटी की निशानी, फर्टिलिटी और प्रॉस्पेरिटी की निशानी थी, और इसलिए इस मूर्ति को बहुत महत्व दिया गया है। और आप देख सकते हैं कि शुभ का प्रतीक माना गया। और स्तूप, तो जो शिल्पकार थे वो अपने धर्म में भी जो चीजें थी उसको भी वो लोग जो शुभ प्रतीक मानते थे, वो एक परंपरा में आ गया। यहाँ धर्म की बात नहीं है, ये एक समाज की परंपरा है कि एक चीज जो शुभ मानी गई है तो उसको भी उन्होंने एक्सेप्ट करके और स्तूप को सजाने में उसका इस्तेमाल किया है। ठीक है, अब सिर्फ शाल भंजिका की इस मूर्ति की ही बात नहीं हो रही है। हम आगे देखिएगा, चित्र देखिए 4.18। अब ये हाथी क्या है, जो हमारा इस समय तक जो हिंदू धर्म था उसमें हाथी को, वहां एक परंपरा बनी थी कि हाथी को एक शुभ का प्रतीक माना गया है। ठीक है, अब ये आपको यहाँ पे देख सकते हैं लाइनों में कि जानवरों के बहुत खूबसूरत उत्कीर्णन यहाँ पर पाए गए हैं। हाथी, घोड़े, बंदर, गाय, बैल शामिल है। अब ये जो भले सांची में जातक से ली गई कहानियां हैं और बहुत सी जानवर सजावट के लिए रखे गए हैं, परंतु ये लोगों को आकर्षित करने के लिए ये चित्र बनाए गए हैं, परंतु इसमें इनका परंपरा से बहुत जुड़ाव है। हाथी एक प्रतीक माना गया था शक्ति और ज्ञान का प्रतीक के रूप में। ठीक है, तो इसलिए कहीं जगह पे हमें ये सब दिखता है। अब आप ये वाला चित्र देखिए, एक गजलक्ष्मी का चित्र दिख रहा है। अब इस चित्र का जो हमें चित्र दिख रहा है गजलक्ष्मी का, इतिहासकारों ने इसको इंटरप्रेट किया अपने हिसाब से कि इसका बौद्ध धर्म से कोई इंटरप्रिटेशन कोई नहीं मिल रहा है। और ये हम आप भी देख सकते हैं, हमारे बहुत से पुराने शहरों में जो मकान बने हुए हैं उनके गेट पर हमें ऐसा दिखता है कि बिल्कुल गेट के ऊपर देखिए तो बीच में लक्ष्मी जी की मूर्ति और दोनों तरफ से हाथी जल वर्षा रहे हैं। तो ये एक प्रतीक माना गया था शुभ का, प्रॉस्पेरिटी का, धन दौलत का। और कई इतिहासकार हैं जो इसको कहते हैं कि ये बौद्ध धर्म का कोई बौद्ध की माता से संबंधित है, परंतु ऐसा कुछ नहीं है, ये गजलक्ष्मी का प्रतीक है। अब आप एक चीज और देखिए,
जैसे आप इस लाइन में देखिए, एक ये सर्प का दिख रहा है, ये चित्र देखिए ध्यान से, सांची में सर्प, ठीक है। तो इस यहाँ देखिए आपकी लोकप्रिय देवी गजलक्ष्मी मानते हैं। गजलक्ष्मी सौभाग्य लाने वाली देवी थी, जिन्हें प्राय हाथियों के साथ जोड़ा जाता था, ठीक है। तो अब आप देखिए कि इन मूर्तियों में सर्प जो दिखाया गया है, अब ये प्रतीक ऐसी लोक परंपराओं से लिया गया प्रतीत होता है जिनका ग्रंथों में हमेशा जिक्र नहीं होता, ठीक है। अब आप जो इतिहासकार, जो शुरुआती इतिहासकार थे, अंग्रेज इतिहासकार थे जेम्स फर्गुसन, उन लोगों ने पहले क्या सोचा कि सांची को उन्होंने कोई बहुत महत्व नहीं दिया था, सिर्फ मूर्तियों की सुंदरता को देख ली थी, पर वो ये मान रहे हैं कि ये वृक्ष और सर्प पूजा का केंद्र माना गया था। वे बौद्ध साहित्य से अनभिज्ञ थे जब तक ज्यादातर बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद नहीं हुआ था, और इसलिए उसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं लगा था। तो मैं आपको दोबारा एक बार रिवाइज करा दे रही हूँ कि हम क्या देख रहे हैं। ये सर्प से संबंधित, ये भी लोक परंपरा से जुड़ा हुआ है। इसके ऊपर हमने गजलक्ष्मी वाला जो देखा था, गजलक्ष्मी की मूर्ति देखिए ये वाली, ये भी हमारी लोक परंपरा से था। बीच में लक्ष्मी और दोनों तरफ से हाथी जो जल छिड़क रहे हैं। यहाँ पे हाथी सुंदरता और एक शक्ति और ज्ञान के प्रतीक के रूप में माना गया है। और आप आगे देखिए, इसके पीछे जो हमारा ये वाला था, जातक वेशांतर में से था, वेशांतर जातक जो है। और इसके बाद जो हमारा ये वाले थे पिक्चर्स, ये 3 पिक्चर्स भी बहुत इम्पोर्टेंट थे। और ये हमारा जो स्त्री वाला जो है, ये भी हमारे लोक परंपरा से, संस्कृत साहित्य से लिया गया है, शाल भंजिका की जो मूर्ति है, ठीक है। तो ये हमारा जो जितने भी ये हैं मूर्तियां हैं इस चैप्टर की, उसको जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आगे फिर अगली वीडियो में करते हैं।